सो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है सर्दियों की सुबह का वो बज रहे हैं अभी। ये देखो कितने बज रहे हैं, 8 बज गए हैं, 8:30 हो गए बल्कि। और इधर मेरी मम्मी गई हुई हैं बाहर काम करने, ये देखिए। और मम्मी ने सारे कपड़े जो मैंने सुखाए थे रात धो के उनको डाल दिया है धूप में। थोड़े से जो मोटे कपड़े होते हैं वो टाइम लेते हैं सूखने में, तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। और सारे के सारे जो कपड़े हैं वो डाल दिए हैं धूप में। शॉल है, इधर आपके कुर्ता है, गरम कुर्ता है, बेबी के कपड़े हैं, टॉवल वगैरह है, ये सारे सुखा दिए हैं। और अभी हमारा चूल्हा साफ़ होना रह गया है, बाकी चूल्हा साफ़ करेंगे। और बाहर की लग चुकी है झाड़ू वगैरह सारे कुछ, और अंदर का जो काम है वो बचा है अब हमें। और मेरी मम्मी है, शायद आवाज़ आ रही है इधर, मेरी मम्मी सफाई कर रही थी। हमारी मम्मी देखो सफाई कर रही हैं, ये भी मम्मी ऐसे लग रही है जैसे छपकली लटक जाती है ना, ऐसे। तो मम्मी घर की सफाई वीकली करती रहती हैं। और ये हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे गमले रखे हुए हैं, उन्हें गमलों को लगाएंगे आज हम। 4 गमले मिल गए हैं हमको। और जो मेरा काम है अभी वो है, मम्मी जाएंगी स्कूल, तो यहाँ मेरी लड्डू ने दूध पी के बोतल फेंक दी है साइड में। और ये देखो इसको, ये देखो शरारती बच्चा। मम लो लो अब नहीं पीना, अब नहीं पी रही। ये शरारती बेटी है मेरी, अब छोड़ रही है, अब नहीं पिएगी। गंदो बेटो, गंदो बेटो खेल ले थोड़ी देर। और जो मेरा कमरा वगैरह है, अभी हम सो के उठे हैं तो भाई सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो पहले मैं फटाफट करती हूँ अपना काम और फिर करूँगी इसको साफ़, क्योंकि इधर भी ये कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे। सर्दियों में कपड़ा सूखता नहीं है ना, तो फैलाना पड़ता है गाइस। यहाँ भी अंदर भी कपड़े फैले रहते हैं हमारे। तो मेरी किचन का काम है मेन, तो मुझे अभी पहले अपनी किचन को करना है ठीक ठाक, और उसके बाद दूध वूध रखना है नीचे चूल्हे पे जाके। मम्मी के लिए बनानी है तहरी, क्योंकि स्कूल में मम्मी तहरी लेके जाएंगे आज। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में। फटाफट निपटा लेते हैं अपना काम। और हमारी किचन की हालत हो रही है कुछ कुछ ऐसी, और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। तो मैंने सोचा पहले मम्मी का काम निपटा देती हूँ। 8:30 बज चुके हैं, मम्मी को जाना है 9 बजे तक। जो बेटा मेरा खेल रहा है ऐसी, थोड़ी देर खेल लेगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा जल्दी। ये खेल ले, ऐसी खेल ले थोड़ी देर। आँख ढक गई, खेल लो खेल लो। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है मेरी बेटी को फीड कराने का। छोटा बच्चा है, अगर घर में वो भूखा रहता है तो जाहिर सी बात है वो आपको कुछ भी काम कहीं करने देगा। आपने देखा होगा, उससे पहले मैं इसको दूध पिला रही थी, इसने पिया नहीं था। मैं मजाक में ऐसी लगा के देख रही थी, जब इसने निप्पल पकड़ी तो मैंने सोचा ये भूखी है, तो मैंने फटाफट बनाया है इसका दूध। और इससे बातचीत करते करते थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मैंने इसको पिला दिया है दूध। दूध पीने के बाद थोड़ा सा ही खेल लेती है, और उसके बाद वो पचा भी लेती है। तो मैं इससे काम करती रहती हूँ और बातें भी करती रहती हूँ। छोटा बच्चा होने के साथ साथ घर के काम को मैनेज करना थोड़ा हो जाता है चैलेंजिंग। तो मेरे साथ मेरी मम्मी पूरा सहयोग देती है मेरा इस काम को निपटाने में और मेरी लाइफ को और भी अच्छा बनाने में। तो सबसे पहले मैं जब किचन में आई हूँ तो मैंने जो रात का रखा था सामान उसको निकाल दिया है अलग। थोड़ी सी बची सी सब्जी कढ़ाई में, उसको मैंने पलट दिया है कटोरी में। और उसके बाद मैंने इधर अपना जो मलाई थी, दूध की मलाई को निकाल दिया है। और सबसे पहले मैंने गैस पे लगाया है पोछा, गैस को कर दिया है बढ़िया से साफ। जैसे हम चूल्हे को सुबह सुबह पोता मारते हैं, साफ करते हैं, वैसे ही मैं किचन में आने के बाद पहले अपनी स्लैब को और किचन को दोबारा से साफ करती हूँ। हालांकि रात को मैं साफ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह नया काम शुरू करने से पहले गैस को अच्छे से साफ करना है, बहुत ज़रूरी। तो आज मम्मी के स्कूल में मम्मी के बच्चों के लिए जानी है तहरी, क्योंकि मम्मी आंगनवाड़ी जाती हैं और बच्चों के लिए खाना भी लेके जाती हैं साथ में। तो मैंने यहाँ पे 3-4 आलू ले लिए थे, 2-3 प्याज ले ली थी, हरी मिर्च, और ये सारी चीज़ों को काटना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी के बीच में आवाज़ आई कि अभी जाने में टाइम है, मैं थोड़ा लेट जाऊँगी तो कुछ और काम कर ले, अगर कुछ बच रहा हो तो, अगर मैं चली जाऊँगी तो तेरा काम पड़ा रहेगा ऐसे ही। अभी मैं बेटी के पास हूँ, तो मम्मी बाहर पहले ऊपर सारे में झाड़ू लगा के आ जाती हैं। आपने देखा ही था, मम्मी मुझसे पहले उठ जाती हैं और मुझे उठने में थोड़ा सा डिले कर देती हैं। कहती हैं कि तेरे पास छोटा बच्चा है, अगर तुझे ठंड लग जाएगी तो बेटी को भी साथ में ठंड लग जाएगी, और पहली सर्दी है तो बच्चे को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के मैंने आके सबसे पहले अपने बिस्तर को कर दिया है फोल्ड, मेरा है, मम्मी का है, और बेटी हमारी यहीं है।
तो सारा कमरा हमारा ऐसे ही रहता है, थोड़ा थोड़ा सा फैला हुआ। थोड़ी देर ही एडजस्ट तरीके से रहता है और मम्मी ने आके दोबारा से लगानी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे झाड़ू। मम्मी ऊपर सारा साफ कराई थी, नीचे भी कर दिया था और मैंने भी मम्मी के पीछे पीछे उठा लिया था पोछा, क्योंकि जब साथ में काम करते हैं मिलके तो काम हो जाता है आसान और जल्दी भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। मम्मी बेटी से बातचीत कर रही थी बाहर, झाड़ू लगा रही थी और मैं भी मम्मी से बात करते करते अपना पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ साथ झाड़ू पोछा लगा देते हैं, साथ ही दोनों काम खत्म हो जाते हैं। और फिर मम्मी के लिए मैंने लगा दिया था पानी रसोई में गीज़र से, तो गीज़र से पानी निकल जाएगा मम्मी के लिए और मम्मी चली जाएंगी नहाने के लिए। उसी बीच मम्मी मुझसे कह रही थी कि अगर तेरा कुछ और भी काम हो नहाने धोने का तो तू नहा ले पहले, अगर मैं चली जाऊँगी स्कूल तो ना तो तू नहा पाएगी और ना तू खा पाएगी। तो मम्मी ने कहा कि तू नहा ले। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप पहले नहा लीजिए, आपका नहाने का बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका है स्कूल का टाइम, आपको ऑन टाइम पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं पर मम्मी कहती है कि ठीक है मेरा पानी लगा दे, और मैंने यहाँ गीज़र से मम्मी का निकाल दिया था पानी। साइड में बाल्टी रखी है पूरी बढ़िया से, और ये मेरा पोर्टेबल गीज़र है। ये गीज़र एकदम मस्त काम करता है मेरे किचन में, मेरे बर्तन वगैरह हैं उनको धोने में भी बढ़िया काम कर देता है, क्योंकि ये गर्म पानी से ही धोती हूँ बर्तन, और ये इससे हम अपने घर के सारे काम कर लेते हैं। छोटी चीज़ है लेकिन मस्त चीज़ है एकदम। ये मेरे पतिदेव लेके आए थे हमारे लिए पिछली सर्दियों में, जब मेरी बेटी हुई थी, दीदी की बेटी हुई थी, तो अब ये बढ़िया काम कर रहा है। हम हर सर्दी इससे अपना यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ये बिजली की खपत भी नहीं करता है। किचन के लिए और डेली यूज़ के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है एकदम बढ़िया वाला। तो साइड में मैंने अपना छोंक काट लिया था, आलू काट ली थी, सब्जियां काट ली थी, चावल को धो के रख लिया है, और मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है गैस पे। कुकर चढ़ाने के बाद मैं इसमें जीरा, हींग, प्याज, टमाटर जो भी मैंने काटे हैं सबको बारी बारी से भून लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ तहरी, और तहरी की मात्रा इतनी होगी कि भाई स्कूल में कम से कम 11 बच्चे हैं मम्मी के, तो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए डे बाय डे कोई ना कोई चीज़ नई बन के जाती है। तो सभी के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि आज हम ये बना के लाएंगे, हम ये बना के लाएंगे। तो मम्मी कहती हैं कि तेरी तहरी अच्छी बनती है प्राची, तू तहरी बना दे और मैं तेरा और काम कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होती है कि अगर आपके बड़े आपके साथ बराबर का काम करते हैं तो आपको उनको खुश रखना है। ओए मेरी गुड़िया रानी, क्या बात होगी? गंदा बेटा दादी का चोना कोना पाने चोना वोना मैं नाई नाई करिया लाडो। ऐजी 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 खेलिए चुप चुप, रोई रोई ना करिए, है ना? हाँ, रोई रोई नहीं करनी है, अच्छा बच्चा बनना है बेटा को। हाँ लड्डू मेरा, हाँ ओले 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 जाऊँ मैं नाई नाई करने। तो आपने देखा मम्मी टाइम बिता रही थी मेरी बेटी के साथ और मेरा काम हो जाता है तब तक एकदम फिनिश। बस रह गए हैं बर्तन धुलने सुबह वाले। रोटी बन गई है, मम्मी के लिए तहरी बन के तैयार है, और मम्मी नहा धो के अपना अब चली जाएंगी स्कूल को। मम्मी को दे दूंगी मैं खाना। मम्मी खाना खा के, सुबह मैं हमेशा खाना खिला के भेजती हूँ, और उसके बाद मैंने पैक कर दूंगी मम्मी के बच्चों के लिए भी। डिब्बे में जितनी भी आई, मम्मी ने बोला कि इसको डिब्बे को आधा रख देना, आधा भर देना, क्योंकि बच्चे उतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उसे आधे से भी ऊपर भर दिया था उस डिब्बे को, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत लोग होते हैं, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिक्स ही दें कोई चीज़। तो मैंने यहाँ पे रख दी थी तहरी मम्मी की पैक करके। और आज मेरा सुबह का जो रूटीन था कुछ ऐसा था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।